अगर वर्कर्स बढ़ जाएं और टाइम घट जाए तो ये मैजिक नहीं, मैथ्स है। अगर आपको डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन कंफ्यूज करता है तो एग्जाम में क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो मैं ईशा शर्मा, आप देख रहे हैं गियर अप मैथ्स, जहां मैथ्स को सिंपल, क्लियर और एग्जाम रेडी बनाया जाता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट शुरू करते हैं चैप्टर डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन। तो बच्चों, सबसे पहले हम ये समझेंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है? अगर आपकी एक क्वांटिटी बढ़े और दूसरी क्वांटिटी भी बढ़े तो वो होता है हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन। इसको आप ऐसे समझिए, if one quantity increase, then another quantity also increase. Quantity also increase. तो ये क्या होता है बच्चों? ये होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। If one quantity increase, then another quantity also increase. ये होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। क्या होता है ये? डायरेक्ट प्रोपोर्शन। सपोज आपने, इसका सिंबल क्या है सबसे पहले वो देखते हैं। सिंबल होता है इसका x प्रोपोर्शनल टू y। ये होता है इसका सिंबल, ठीक है। अब एक एग्जांपल से आपको समझाती हूं। सपोज आप एक शॉप पे गए, ठीक है, वहां आपने 5 नोटबुक्स ली। क्या ली? 5 नोटबुक्स। सपोज 5 नोटबुक्स आपकी 20 रुपीज की हैं। कितने की है? 20 रुपीज की। अब अगर तो 10 नोटबुक्स कितने की होंगी? 10 नोटबुक्स। अगर 5 नोटबुक्स आपकी 20 रुपीज की हैं तो 10 नोटबुक्स कितने की होंगी? तो बच्चों ध्यान देना, नोटबुक्स आपकी डबल हो रही हैं। नोटबुक्स आपकी डबल हो रही हैं तो रुपीज क्या होगा? रुपीज भी डबल होंगे। तो अगर 5 नोटबुक्स 20 रुपीज की हैं तो 10 नोटबुक्स कितने की होंगी? 40 रुपीज की। तो 10 नोटबुक्स कितने की होंगी? 40 रुपीज की। तो आपने यहां ध्यान दिया कि अगर हमारी नोटबुक्स की जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज हो रही है तो हमारे रुपीज भी इंक्रीज हो रहे हैं। तो अगर एक वैल्यू हमारी बढ़ रही है तो उसके साथ दूसरी भी बढ़ रही है, तो ये होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है। अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो दूसरी भी इंक्रीज होगी। दिस इज डायरेक्ट इनवर्स। समझ में आया बच्चों? डायरेक्ट इनवर्स में आपका जो रेशियो होता है वो सेम होता है। मींस x1 अपॉन y1 इक्वल्स टू x2 अपॉन y2। जो इसमें रेशियो होता है वो सेम होता है। डायरेक्ट इनवर्स में आपका रेशियो जो है वो सेम होता है, ठीक है। समझ में आया बच्चों? नेक्स्ट है हमारे पास इनवर्स प्रोपोर्शन। नेक्स्ट क्या है? इनवर्स प्रोपोर्शन। इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या होगा बच्चों? अगर एक क्वांटिटी बढ़ रही है और दूसरी घट रही है, एक क्वांटिटी के बढ़ने पर दूसरी घट रही है तो वो होता है इनवर्स प्रोपोर्शन। इफ वन क्वांटिटी इंक्रीज, अगर एक क्वांटिटी के बढ़ने पर दूसरी क्वांटिटी, देन अनदर क्वांटिटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। तो क्या होगा? वो होगा हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन। ये मैंने आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाया कि
अगर एक क्वांटिटी बढ़ रही है और दूसरी घट रही है तो वो होगा हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन। इसका सिंबल होता है बच्चों x प्रोपोर्शनल टू 1/y। देखो 1/y हमने क्यों लिया? अगर x इंक्रीज हो रहा है तो y हमारा डिक्रीज हो रहा है। एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी डिक्रीज हो रही है, तो ये होता है इसका सिंबल। नेक्स्ट इसका एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज आपके पास 4 वर्कर्स हैं। 4 वर्कर्स किसी काम को 10 डेज में कर रहे हैं। 4 वर्कर्स किसी काम को 10 डेज में कर रहे हैं, तो बच्चों बताओ 8 वर्कर्स उस काम को कितने दिन में करेंगे? अगर 4 वर्कर्स किसी काम को 10 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं तो 8 वर्कर्स कितने डेज में कंप्लीट होंगे? मतलब सॉरी 8 वर्कर्स उस काम को कितने डेज में कंप्लीट करेंगे? यहां देखो वर्कर्स आपके डबल हो रहे हैं, तो टाइम आपका क्या होगा? वर्कर्स आपके डबल हो रहे हैं, वर्कर्स डबल, तो बच्चों टाइम क्या हो जाएगा? टाइम हो जाएगा आपका हाफ, क्योंकि यहां पर एक क्वांटिटी अगर इंक्रीज हो रही है तो दूसरी डिक्रीज होगी। वर्कर्स डबल हो रहे हैं तो टाइम क्या होगा बच्चों? हाफ। अगर 4 वर्कर्स 10 डेज में करते हैं तो 8 वर्कर्स कितने डेज में करेंगे? 5 डेज में। समझ में आया बच्चों? तो 8 वर्कर्स कितने करेंगे? हाफ, उसका हाफ हो जाएगा यानी कि 5 डेज में। इसका हमारे पास इसमें हमारी प्रोडक्ट सेम रहती है। इनवर्स में हमारी प्रोडक्ट सेम रहती है। x1 मल्टीप्लाई y1 इज इक्वल्स टू x2 मल्टीप्लाई y2। ये जो मैं आपको ये लिखवा रही हूँ कि प्रोडक्ट सेम रहती है या रेशियो सेम रहता है, ये हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें अप्लाई करेंगे, तो अब आपको ये और अच्छे से क्लियर होगा। फिलहाल मेरा इस वीडियो में आपको डायरेक्ट क्या होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है, इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है, वो समझाना है। वो आपको यहाँ अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों। एक बार इसको अच्छे से और समझ लेते हैं। डायरेक्ट वर्सेस इनवर्स। डायरेक्ट वर्सेस इनवर्स। देखो डायरेक्ट में दोनों क्वांटिटी इंक्रीज होगी, अगर एक इंक्रीज हो रही है तो दूसरी भी इंक्रीज होगी। बट इनवर्स में अगर एक इंक्रीज हो रही है तो दूसरी डिक्रीज होगी, या फिर दूसरी डिक्रीज हो रही है तो मतलब पहली डिक्रीज हो रही है तो दूसरी इंक्रीज होगी, उल्टा होगा। इसमें रेशियो सेम रहता है। रेशियो सेम मीन्स x1 अपॉन y1 इज इक्वल्स टू x2 अपॉन y2। ठीक है। इसमें प्रोडक्ट सेम रहती है। प्रोडक्ट यानी कि x1 मल्टीप्लाई y1 इज इक्वल्स टू x2 मल्टीप्लाई y2। इसका एग्जांपल देखो, मनी गुड्स। जितने ज्यादा पैसे दोगे उतना ज्यादा सामान खरीद पाओगे। जितने ज्यादा पैसे खर्च करोगे उतना ज्यादा सामान खरीदोगे। इनवर्स का वर्कर्स और टाइम। जितने ज्यादा वर्कर्स होंगे काम को खत्म करने में उतना कम टाइम लगेगा। ठीक है। और जितने कम वर्कर्स होंगे मतलब टाइम उतना ही ज्यादा टाइम लेंगे। ठीक है बच्चों। तो ये था आपका डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। और एक बात मैं आपको ये बता दूं कि जो हमने आज ये चैप्टर किया डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, ये क्लास 10 वालों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये हमारा वर्क एंड टाइम या हमारी जो वर्ड प्रॉब्लम्स होती है उनमें यूज होता है। तो इसको अभी से स्ट्रॉन्ग कर लें।